Hello students. So in this video we are going to learn about word problems. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. सो टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. What must be added to 43,172 to get 82,054? हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें ये नंबर मिल जाए. ओके, सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. ओके, सपोज अगर मैं ये कहूँ आपसे कि मैं 10 नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझे आंसर में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ. अब ऐड करूँ कौन सा नंबर, वहाँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स बना रही हूँ कि मुझे 15 मिल जाए. तो आप क्या करोगे, ऐसे कहोगे 10 बोला ना, 11, 12, 13, 14, 15, 5. अगर मैं 5 जोड़ूंगी तो मुझे आंसर में 15 मिल जाएगा. 5 ऐड करूंगी तो. बट अब 5 डिजिट 6 डिजिट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. व्हाट वी विल डू, अब आप इसे ध्यान से देखिए. जब हम 15 और 10 को माइनस कर देते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, सी 15 minus 10 is equal to what, 5. सो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे 5 आता है और आंसर क्या आता है, 15. ओके, प्रॉब्लम सॉल्व. व्हाट मस्ट बी एडेड, अब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि 82 आए. दोनों को माइनस करेंगे. सो लुक एट हियर, सॉल्यूशन. हमारा नंबर है, नंबर इज 43,172. टू गेट हमें क्या चाहिए, 82,054 एंड मस्ट बी एडेड. हमें क्या ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई है. इस नंबर में हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, इज इक्वल टू हमारा ये नंबर आ जाए. ओके, सो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों नंबर्स को. हेयर देखिए यहाँ पे ये मैंने एक इक्वेशन बना दी है. ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना दी है. 82,054 माइनस 43,172. ओके, अब इन दोनों को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है. ध्यान से देखिए, ये प्लेस वैल्यूज़ लिख के, जो बिग नंबर है ऊपर, स्मॉल को नीचे लिख के, और मैंने सॉल्व कर दिया है यहाँ पे. और आंसर आया है हमारा 38,882. ओके, एंड वन थिंग रिमेंबर कि कॉमा आपको एडिशन के वक्त नहीं लगाना है. उस वक्त एडिशन में कॉमा आपको नहीं लगाना है. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. हमारा आंसर क्या आएगा, 38,882. ओके, दिस इज़ द आंसर. और अगर आपको इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, सो क्या लिखेंगे, 38,882 must be added to 43,172 to get 82,054. Okay, the first question is solved. Okay students, let's see question number 2. Mrs. Khanna has, ये साइन होता है रुपीज़ का. हिंदी का र लिख के इस पर कट लगा होता है, ये होता है रुपीज़ का साइन. ओके, मिसेस खन्ना हैज़ रुपीज़ 8,28,050 इन हर बैंक अकाउंट. मिसेस खन्ना के बैंक अकाउंट में इतने रुपीज़ हैं. शी स्पेंड रुपीज़ 4,57,375 टू बाय अ न्यू कार. अब उन्होंने इतने रुपीज़ की न्यू कार खरीद ली. हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट. अब उनके बैंक अकाउंट में कितनी मनी बची है. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. व्हाट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज देर इज़ वन लेडी मिसेस खन्ना. अब उनके बैंक अकाउंट में इतना मनी है और उस मनी में से उन्होंने इतने मनी का, इतने अमाउंट का एक न्यू कार खरीद ली. अब कार लेने के बाद उनके पास, उनके अकाउंट में कितने पैसे बचे, यानी कि कितनी मनी लेफ्ट है, अब बची. लेफ्ट मीन्स बची, कितनी मनी बची. ओके, सो सिंपल है, हमें दोनों को माइनस करना होगा. सो अब एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से.
हमने समझ लिया है। नाउ सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम सम्स में आप ट्राई करिए स्टेटमेंट लिखने के लिए, लाइक एन अमाउंट ऑफ मनी इन मिसेस खन्नाज बैंक अकाउंट। मिसेस खन्ना के बैंक अकाउंट में मनी है। ये आपको जब भी मनी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो अमाउंट, जो भी आप नंबर लिखेंगे मनी से रिलेटेड अमाउंट, उसके आगे आप रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा। ओके, आपने ये अमाउंट यहाँ लिख दिया। टू बाय अ न्यू कार शी स्पेंड। न्यू कार खरीदने के लिए उसने स्पेंड किया उन्होंने इतना अमाउंट। ओके, अन अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट इन हर बैंक अकाउंट। उनके बैंक अकाउंट में अब क्या मनी बचेगी, ये कैसे निकलेगा, वो हमारे पास नहीं है। इसके लिए हमें दोनों को माइनस करना है। ये हमने एक कोटेशन लिख दी है, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, और यहाँ ब्रैकेट में करने के बाद हमने रुपीज़ दिखा दिया है। इट मीन्स ये रुपीज़ का साइन दोनों नंबर्स के साथ है। उसके बाद हमें दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 3,70,675 लेफ्ट इन मिसेस खन्नास बैंक अकाउंट। ओके, this question is solved. If you want to take a screenshot, you can take it, students. Okay, students, come to the question number 3. 1,45,280 students appeared in an examination. एक एग्ज़ाम में इतने स्टूडेंट्स अपीयर हुए यानी बैठे। If 1,28,425 students passed in the examination, अगर एग्ज़ाम में इतने स्टूडेंट पास हो गए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल, अब कितने फेल हुए ये बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। प्रॉब्लम सम्स में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। इसमें बात हो रही है एग्ज़ाम की। एक एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं इतने स्टूडेंट्स और इतने स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। इट मीन्स अब जो बचे हैं वही फेल हैं, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखनी है ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, ये इतने स्टूडेंट्स हैं। ओके, आपको ध्यान देना है कि जो आप नंबर लिखने जा रहे हो उसी से रिलेटेड कोटेशन लिखनी है। अब ये कोटेशन किसकी है, पास स्टूडेंट्स की, जो पास हो गए। तो उसके लिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन, इतने पास हो गए हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड कैसे पता लगेगा, दोनों को माइनस करके। यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया है, आंसर आ गया है। लास्ट में 0 है, इट मीन्स नथिंग। तो ये तो हम हटा देंगे। 16,855 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है। अब आप कहेंगे मैम ये पहले वाला 0 हमने यहाँ क्यों नहीं लिखा। किसी भी नंबर से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है, किसी भी नंबर के बाद आफ्टर ही 0 की वैल्यू होती है। ओके, एक एग्जांपल देखिए। अगर आपको मैंने कहा लिखिए नंबर 7, आपने नंबर 7 लिखा। अगर आप 7 नंबर के पहले 0 लगाते हैं तो क्या इस 7 की वैल्यू में कोई फ़र्क आएगा, कोई चेंजेस आएंगे? नो, ये 7 का 7 रहेगा। लेकिन अगर इसी 7 के आफ्टर हम 0 लगाते हैं तो क्या होगा, यस, ये 70 बन जाएगा। ओके, इसलिए अगर किसी नंबर के पहले भी 0 आ रहा है तो हम उसे इस तरह भी ओनली 7 भी लिख सकते हैं। ओके, so this question is also solved. Students, if you want to take a screenshot, you can take it. Okay students, now come to the question number 4. Raja bought a television set for rupees 38,450. राजा ने खरीदा है एक टेलीविज़न सेट, कितने का, इतने रुपीज़ का। ही गेव रुपीज़ 40,000 टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को इतने रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, अब उसको वापस कितने मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप एक और क्वेश्चन से समझिए। सपोज़ आप चॉकलेट लेने गए हैं शॉप पे, आपको 10 रुपीज़ की चॉकलेट लेनी है और आपके पास 20 रुपीज़ का नोट है। आपने 10 रुपीज़ की चॉकलेट ले ली, आपने शॉपकीपर को 20 रुपीज़ दे दिया। आपने शॉपकीपर को क्या किया, 20 रुपीज़ दे दिया और चॉकलेट आपने कितने की ली, 10 रुपीज़ की। तो अब क्या करेगा, शॉपकीपर को आपको पैसे वापस करने हैं ना, क्यों नहीं, आपने उससे 10 की ही ली। तो
20 में से जब 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, तो शॉपकीपर आपको 10 रुपीज़ वापस करेगा। तो इसी तरह यहाँ हुआ है, यहाँ पे राजा ने टेलीविज़न सेट की खरीदा है, वो इतने का है, उसने इतने रुपीज़ दे दिए हैं शॉपकीपर को। अब शॉपकीपर जो बचा हुआ अमाउंट है वो राजा को वापस करेगा, बट कितना करेगा, दिस वन वी विल फाइंड आउट। ओके, लुक एट हियर केयरफुली स्टूडेंट्स, दिस इज द सॉल्यूशन। द कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न सेट, पहले हमें बतानी है कॉस्ट ऑफ टेलीविज़न सेट इतनी है 38,450। अमाउंट गिवन बाय द राजा टू द शॉपकीपर, कोटेशन पे ध्यान दीजिए, अमाउंट यानी कि जो पैसा है वो गिवन बाय द राजा, जो राजा ने दिया, टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को जो दिया राजा ने वो था 40,000 रुपीज़। राजा गेट बैक मनी, राजा को पैसा वापस मिलेगा। दोनों को माइनस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने इसे माइनस कर दिया है और आंसर आया है ₹1,550। अब यहाँ भी देखिए ज़ीरो पहले लगा है, इसकी वैल्यू नहीं है। ₹1,550 गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, question solved. Now students come to the next question, question number 5. Roshan had rupees 1,65,950 in the bank account. रोशन के पास इतना मनी है बैंक में। How much more money does he need to save to have rupees 2 lakh in the bank? अब ये कहा जा रहा है हाउ मच मतलब कितनी, और हाउ मच मोर कितनी और मनी, ही नीड टू सेव, ही नीड टू सेव मतलब वो बचाए, टू हैव कि उसके बैंक में 2 लाख हो जाए। ओके, अब उसके पास इतना अमाउंट है, अब वो कितना बचाए कि इतना अमाउंट हो जाए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करके जो अमाउंट निकलेगा उतना और चाहिए। इसको एक स्मॉल एग्जांपल से समझें, जैसे आपके पास 8 रुपीज़ हैं। ओके, आपको कितने और रुपीज़ मिलें कि ये 10 हो जाए, कितने और रुपीज़ मिलें कि ये 10 हो जाए। ओके, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, 8 है 9 10 यानी 2 रुपीज़ और मिलें, 2 और ऐड हो जाए तो ये 10 हो जाए, यानी कि आपको 2 रुपीज़ की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे अब वैल्यू बड़ी है, ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं है, तो जब हम 10 और 8 को माइनस करेंगे ना, तब भी हमारे पास 2 ही आएगा। इट मीन्स अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे। बट पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कोटेशन लिखनी है। कोटेशन सबसे फर्स्ट सेंटेंस कहता है रोशन हैड रुपीज़ 1,65,950 इन द बैंक। सो कोटेशन में लिखना है an amount of money in the bank, ओके, इन द बैंक। यहाँ पर एक ही पर्सन के बैंक की बात हो रही है, तो आप इस तरह कोटेशन लिख सकते हैं। ओके, कितनी है, ₹1,65,950। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू सेव टू हैव ₹2 लाख इन द बैंक। ओके, ही नीड टू सेव टू हैव ₹2 lakh in the bank। स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आप कोटेशन निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ कोटेशन देखिए, सबसे पहले हम 2 लाख लिखेंगे। 2 लाख बिग नंबर है, फिर स्मॉल नंबर ये लिखेंगे और यहाँ रुपीज़ का साइन लगा देंगे। अब हम इसे माइनस करेंगे, 1s 10s
100, thousands, 10,000s, lakh. 2 lakh 0 5 9 5 6 1. अब हम इसे माइनस करेंगे. यहाँ हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दी है और आंसर इज रोशन नीड टू सेव 34,050 rupees to have rupees 2 lakh in the bank. Okay students, I hope you all have understood. Okay, goodbye everyone.